सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत, आज का विषय भ्रम भुलेखे। सात संगत जी, ब्रह्म ज्ञान जब जीवन में आ जाता है तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का एक आशीर्वाद, एक संदेश कि जैसे ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उससे पहले जिक्र नहीं किया, उससे पहले तो वो ब्रह्मों का जीवन, इतने पीरों ने, पैगंबरों ने वो कोशिश, प्रयास, संदेश भी करते रहे, लेकिन इंसान सत्संगत ब्रह्मों में उलझा रहा। तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का यह आशीर्वाद कि ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, सत्संगत जब ये ईश्वर निरंकार प्रभु परमात्मा स्वयं साकार सतगुरु बन के आता है तो सत्संगत ये हमारे भ्रम भुलेखे दूर करता चला जाता है। सत्संगत अभी संसार के अंदर वो पितृपक्ष का दौर चल रहा है, तो अनेकों तरीकों से ये मनाया जा रहा है। तो सत्संगत इसके पीछे जो धारणा है कि जो हमारे पूर्वज यहाँ शरीर छोड़ करके गए हैं, ऐसा संसार में मान्यता है कि उनके भोजन इत्यादि उनको वहाँ देने के लिए यहाँ से ही प्रयास किया जा रहा है, जबकि यहाँ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस रूप में हैं, कौन से जन्म में हैं, और फिर भी सत्संगत वो प्रयास किए जा रहे हैं। ये सत्संगत इतनी तरह के भ्रम हमारे जीवन में कि जब माँ बाप जिंदा हैं तब तो सत्संगत जी उनकी कोई सेवा इत्यादि में इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, और जब वो शरीर करके नहीं है तो शायद सत्संगत संसार को दिखाने के लिए वो प्रयास किए जा रहे कि मैं तो बड़ा माँ बाप को मानने वाला, और इस रूप में तो सत्संगत कितनी कितनी कथाएं इसके ऊपर कि ये बरसों बरस हो गए, लेकिन ये ब्रह्म आज तक भी सत्संगत संसार में, क्योंकि जीवन में ब्रह्म ज्ञान नहीं आया, पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, प्रभु कहाँ है, और ये जन्म मरण का चक्कर क्या है। ये सारी रोशनी जीवन में जब आती है, सत्संग जब सतगुरु आते हैं तो वो एक एक चीज को खत्म करते चले जाते हैं। ये जो भ्रम हमने अपने दिलों में बरसों बरस से पाल रखे हैं, तो ऐसा ही सत्संगत एक संदेश, एक वाकया कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी कई बार दो नावों में सवार रहना चाहते हैं कि चलो वो भी कर रहा हूँ, सत्संग भी जा रहा हूँ, और जो पहले करता था ये भी करता रहता हूँ, इसमें क्या है। लेकिन सत्संगत वही कि दो नावों का सवार तो हमेशा पार उतारा उसका नहीं होता। तो ऐसे ही एक ब्रह्मज्ञानी संत जो शायद नए नए जुड़े थे, तो अपने घर में जैसे वो पहले पितृपक्ष मनाते थे वैसे ही उन्होंने पितृपक्ष का आयोजन किया, जो श्राद्ध इत्यादि होता है। तो सत्संगत जो पुरातन महात्मा थे, एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा, उनके जानने वाले, जिन्होंने शायद उनको मिशन में लाए थे, जोड़ा था, तो वो कहीं उनके घर में वैसे ही चले गए। तो वहां जाकर के देखा तो वही पहले की जो करते थे पितृपक्ष में, उस तरह से वो आयोजन किया जा रहा है। तो महात्मा को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा चलो अभी करने दो। जब उन्होंने वो पितृपक्ष का जो भी काम था वो निपटा लिया पहले महात्मा ने, तो दूसरे महात्मा ने उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, अभी तो आपको ज्ञान हो गया, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। तो वो कहने लगे जी ये तो हम पहले जो करते थे, हमारे जो पूर्वज वहाँ चले गए, तो ये आपने क्या किया। उस महात्मा ने बताया। तो उन्होंने कहने लगे मैंने अपने पिता को भोजन दिया है इस रूप में। तो उन्होंने कहा कि आपको इस बात की क्या गारंटी है कि ये भोजन उन्हीं के पास चला गया, उन्होंने कर लिया, इस बात की आपको क्या गारंटी। कहते हैं जी ऐसा लिखा हुआ है कहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो दूसरे महात्मा
पुरातन काल के वो महात्मा ब्रह्म ज्ञान सिमरन का बल उनके पास, उन्होंने कहा कि आप अपने पिता से देखना चाहते हैं कि भोजन उनके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। कह रहे हाँ जी बिल्कुल। तो कहते हैं कि ठीक है महाराज, आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। और वो उस स्थान पर पहुंचे कि जहाँ जंगल का एरिया, और वहाँ पर एक शेर दिखाई दिया दूर। वो कह रहे कहाँ ले जा रहे हो? कह रहे वो देखिए, तो आपके पिता के पास। तो वहाँ देखा तो एक भूखा कई दिनों से शेर वहाँ पर दिखाई दिया, और वो आकर के उनके ऊपर झपटा। तो ब्रह्मज्ञानी संत ने अपने तपोबल से, अपने सिमरन से उनसे बात करवाई जो शेर का है। तो दूसरे महात्माओं को ये भी बताया गया कि ये आपके पिताजी हैं, अब आप इनसे बात कीजिए उस रूप